हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौतम फिजिक्स क्लासेस। आज हम ग्राफ का सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम दो ग्राफ की स्टडी का प्लान करके आए हैं। पहला उसमें से, पहले ग्राफ लिख दूं, पहला उसमें से बेटा जी हाइपरबोला और सेकंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। ये दो ग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी। पहले शुरू करते हैं हाइपरबोला से, ठीक है। आइए देखते हैं हाइपरबोला। एक मिनट, हाँ बेटा जी, हाइपरबोला ना सिर्फ नाम से ही हाइपर है, इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा मुसीबत है नहीं। आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं बेटा जी। मतलब ये एक मुझे अगर कोई बोले कि स्ट्रेट लाइन के बाद इजी ग्राफ के सेक्शन में किसको आप डाल सकते हैं, तो मैं हाइपरबोला को डालने की सोचूंगा, क्योंकि ना इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा वेरिएबल नहीं हैं। देखते हैं ज़रा हम इक्वेशन से। आइए बेटा जी एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इसका जो इक्वेशन होता है ना, जो वो होता है y इक्वल टू 1/x, इसलिए कुछ किताब इसको इनवर्स ग्राफ भी कहते हैं, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन भी कहते हैं इसको, मैथ्स में की भाषा में इसको इनवर्स फंक्शन कहते हैं। ये पॉजिटिव x, फिर से ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव x और ये नेगेटिव y, सब कुछ आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं। अब जरा देखो, अब मैं आपको इस ग्राफ के बारे में समझाता हूँ। एक चार्ट बना के सोचते हैं कि कैसे ये ग्राफ चल रहा होगा। हम यहाँ x की वैल्यू डालते हैं और y की वैल्यू चेक करते हैं। आजा चेक करें। x की वैल्यू 1 डाल तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 डाल तो 1/2, तो y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 3 डालिए आप तो y की वैल्यू 1/3। इसका मतलब बेटा जी आप ध्यान से देख रहे हैं कि आप x की वैल्यू 1 डाल रहे हैं, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 डाल रहे हैं, y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 3 डाल रहे हैं, y की वैल्यू 1/3। यानी ग्राफ का जो वैल्यू है, x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब नेगेटिव में चेक कर लेते हैं, बेटा जी। अगर x की वैल्यू -1 डाल तो ये हो कितना होगा बेटा जी, -1, x -1 तो ये हो जाएगा y -1। x की वैल्यू -2 डाल तो हो जाएगा -1/2, x की वैल्यू -3 डाल -1/3। आप सोच रहे होंगे कि सर ने 0 क्यों नहीं डाला। x की वैल्यू 0 डालिए बेटा जी, 1/0 इनफाइनाइट, यानी x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूं तो ये इनफाइनाइट का ग्राफ होगा। इसका मतलब बेटा जी 100% ये ओरिजिन से नहीं पास करेगा और ओरिजिन के अलावा कहीं से पास करेगा। और कैसा पास करेगा, जब x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा और x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव होगा, ठीक है। जरा ध्यान से सोचते हैं फिर से। दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव किस में है, कौन सा क्वाड्रेंट दोनों केसेस को पॉजिटिव लेता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और कौन सा क्वाड्रेंट दोनों x और y दोनों को नेगेटिव लेता है, तो बेटा जी थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये ग्राफ दो क्वाड्रेंट में रह सकता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में। बिल्कुल सही, थर्ड क्वाड्रेंट में। बेटा जी अगर हम x इक्वल टू पॉजिटिव डालते हैं तो y पॉजिटिव आता है और x नेगेटिव डालते हैं तो y नेगेटिव आता है, तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ सिर्फ दो क्वाड्रेंट में रह सकता है, फर्स्ट और थर्ड। और दूसरी शर्त हमें पता है कि ओरिजिन पे जब एक टर्म 0 तो दूसरा टर्म इनफाइनाइट, तो 0 पे इनफाइनाइट बिल्कुल ऐसा, 0 पे इनफाइनाइट शायद ऊपर कहीं जाता हुआ, 0 पे इनफाइनाइट। और बेटा जी इसके इधर 0 करेगा तो इधर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इधर भी 0 पे इनफाइनाइट। और अगर तू पॉइंट्स मिलाएगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। और नेगेटिव में भी अगर तू पॉइंट्स मिलाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए 0 तो वैसा ही रहेगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। और इस ग्राफ को लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। फिजिक्स में तुम्हें ये ऑप्शंस में मिलेगा, तो बेटा जी आप समझ लेना कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला तो आप समझ लेना कि मेरी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में मिला तो मेरी दोनों वैल्यू नेगेटिव है। मतलब x इज नेगेटिव देन y इज नेगेटिव, और x इज पॉजिटिव तो y इज
पॉजिटिव। बेटा जी बिल्कुल आपको यही देखना पड़ेगा कि जैसे ही फिजिक्स में आपको ये ग्राफ दिखा और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा तो आप समझ लेना कि मेरा जो इक्वेशन मोशन का है या मेरा जो इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में है वहां टेम्परेचर, मान लो थर्मोडायनेमिक्स में नॉर्मली टेम्परेचर एक एक्सिस में टेम्परेचर होता ही होता है और दूसरे में टाइम हो जाता है, तो इसका मतलब बेटे टाइम तो हमेशा पॉजिटिव वैसे रहता है, तो बेटे जी टेम्परेचर को हम पॉजिटिव वैल्यू से ले रहे हैं, या प्रेशर भी हो उसके साथ टेम्परेचर के साथ, तो प्रेशर टेम्परेचर दोनों पॉजिटिव वैल्यूज में आएंगी। बेटे जी इस ग्राफ में यही ध्यान देना है। और अगर थर्ड में दिख गया तो इसका मतलब ये इनवर्स का ऐसा ग्राफ कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ऐसा बेटे जी वीपी ग्राफ कभी भी थर्मोडायनेमिक्स में नॉर्मली हम इसे देखते हैं, तो इसलिए मैं आपको फिजिक्स के हिसाब से इसको समझा रहा हूं। मैथमेटिकली इसको इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कहते हैं। ये सब आपको समझ रहा होगा बेटे जी। यानी अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ दिखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, तो ये पॉजिटिव, अगर ये थर्ड की तरफ दिखा, थोड़ा कम चांद होना चाहिए इसको, और थर्ड की तरफ दिखा तो बेटे जी नेगेटिव। अब सवाल उठता है बेटे जी, अगर मुझे फंक्शन मिल जाए y इक्वल टू -1/x तो ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, ये ग्राफ आपने देख लिया है, इसको मैं हटाता हूं। लिखने का नोट मैंने आपको बता दिया है कि y इक्वल टू 1/x विल लाई इन, मैं यहां बता देता हूं, विल लाई इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, विथ वैल्यूज वेरिंग। ये आपके पास चार्ट भी है वैल्यूज वेरिंग का, ये आपके लिए एक नोट हो गया। यानी 1/x लगेगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसमें वैल्यू होगा वेरी। ठीक है, आइए अब हमको किसी ने दे दिया y इक्वल टू -1/x का ग्राफ, तो हम इस ग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे और ये ग्राफ कैसा दिखेगा? चलिए बेटे जी इसको हम एक डायग्राम से फिर से देखते हैं। क्वाड्रेंट में आ जा, पहले तो इसका चार्ट बनाते हैं। ये हो गया पॉजिटिव 1/x का, अब हमारे पास आया नेगेटिव 1/x का। ठीक है, आजा देखते हैं, चार्ट बना लेते हैं वापस से। ये पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव x, नेगेटिव y, बिल्कुल कहीं कोई डाउट नहीं होगा। चार्ट बनाते हैं इसका, देखते हैं चार्ट में। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं x की, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं x की, और यहाँ पे वैल्यू रखते हैं y की। चला देख लेते हैं। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू -1/2, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू -1/3। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम x और y को पॉजिटिव की तरह लेके चलते हैं, ये तो हो गया नेगेटिव के लिए। अब इधर आते हैं पॉजिटिव के लिए। x इक्वल टू ये अच्छा, x तो यहाँ पॉजिटिव के लिए, यहाँ नेगेटिव के लिए -1, x -1, तो अगर x -1 तो y बेटा जी +1, x -2 तो माइनस ऑफ माइनस यानी +1/2, x -3 +1/3, और दोनों के लिए कॉमन कर लेते हैं x 0 तो बेटा जी ये इनफाइनाइट, इसका मतलब 0 पे तो ये पूरा टर्म इनफाइनाइट। लेकिन जब x पॉजिटिव तो y नेगेटिव, देख ले, या x नेगेटिव तो y पॉजिटिव। अब तुम ही बता इस फंक्शन के लिए, इसके लिए लिखते हैं x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, एंड y इज पॉजिटिव तो x इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, यानी x इज पॉजिटिव तो y नेगेटिव, और x नेगेटिव तो y पॉजिटिव। बिल्कुल सही है। यानी बेटा जी ऐसा कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव, और x नेगेटिव तो y पॉजिटिव? सही सोचा है। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा x नेगेटिव और y पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा x पॉजिटिव और y नेगेटिव, और 0 पे इनफाइनाइट है तो ओरिजिन से पास करेगा नहीं, और जब 0 डालेगा एक की वैल्यू तो एक इनफाइनाइट पे आएगा, एक यहाँ पॉइंट, और बाकी पॉइंट पे तो तूने देखा ही हुआ है। और जब तू यहाँ y की वैल्यू 0 डालेगा तो एक यहाँ पॉइंट और लिया, और इसको हमने आधे चांद की तरह मिला दिया। ठीक है, अब बता, ये एक क्वाड्रेंट हुआ फोर्थ,
और अगर x नेगेटिव होगा तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? बिल्कुल सही, सेकंड। यानी बेटा जी अगर y इज इक्वल टू 1/x तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर y इज इक्वल टू -1/x तो सेकंड। यानी एट y इज इक्वल टू -1/x इट इज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट having values changing। क्लियर है बेटा जी? ये है y इक्वल टू 1/x और अगला है y इक्वल टू -1/x। मैंने बोला था हाइपरबोला सिर्फ नाम से हाइपर है, इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं है। सबसे आसान बेटा जी, मुझे तो स्ट्रेट लाइन के बाद सबसे आसान लगता है। मैथ्स टीचर इसमें और भी कॉम्प्लिकेशन डालेंगे, लेकिन मेरे लिए तो इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है नहीं। आपको सारी वैल्यूज़ पे चेक करा दिया है, फिर से देख लें। y 1/x तो पॉजिटिव, और फर्स्ट और थर्ड y -1/x तो नेगेटिव, और सेकंड और फोर्थ। कोई सोच रहा होगा x इक्वल टू 1/y, तो एक ही बात है बेटा जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इधर इधर इंटरचेंज करना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ग्राफ बिल्कुल वैसे ही जाने वाले हैं। ठीक है, अब हम अपने सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ पे आते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, देखते हैं बेटा जी। बेटा जी एक्सपोनेंशियल ग्राफ को मैंने इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बोला कि दो बहुत बड़े टॉपिक्स इसी ग्राफ को कवर कर रहे हैं। पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हॉट फेवरेट सवाल आजकल जेईई मेंस का, और दूसरा रेडियो एक्टिव डीके लॉ, जिसे आप डीके लॉ भी कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी वाला। बेटा जी इन दोनों टॉपिक का ग्राफ एक्सपोनेंशियल है। क्वेश्चन बहुत साल एक्सपोनेंशियल ग्राफ के रिलेशंस पे पूछते हैं, हम बहुत ध्यान से देखेंगे। एक्सपोनेंशियल स्टार्ट होता है एक वर्ड ई से। ई एक्सपोनेंट, आप किसी से पूछेंगे ई एक्सपोनेंट, नेपियर नंबर, कुछ लोग इसको नेपियर नंबर भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है बेटा जी 2.718 अप्रॉक्स, इसके आगे भी होता है 2.718 अप्रॉक्स हम ले लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब करता क्या है ये किसी ग्राफ को, फंक्शंस को, जिस फंक्शन में ये लगा होता है उस ग्राफ को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, एकदम जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है, और ग्राफ में यही चीज आपको क्लियर दिखेगा। आइए हम पहले क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये है +x +y, अब तो आपको भी याद है ये सब कुछ, -x -y, कुछ भी इसमें बताने की तो जरूरत है नहीं। आइए देखते हैं। अब इस नेपियर नंबर एक्सपोनेंट का दो बार हम ग्राफ सोचते हैं साथ साथ, e⁻+x, ठीक है, और e⁻−x। ठीक है, मेरे टीचर ने बेटा जी एक बार मुझे समझाया था, जब भी ग्राफ चेक करना हो ना तो उनकी लिमिट्स चेक कर लो। अगर तुम्हें बीच में 1 2 3 4, जैसे मैंने अभी लास्ट में दिखाया, अभी पिछले वीडियो में अभी दिखा रहा था आपको 1 2 3 4, अगर तुम्हें 1 2 3 4 भी ना समझना तो उसके लिमिट्स चेक कर लो। ग्राफ को चेक करने का सबसे अच्छा सिस्टम है उसके लिमिट्स चेक कर लो। लिमिट्स मतलब कहां से कहां तक कोई ग्राफ जा सकता है, 0 से इन्फिनिटी तक जा सकता है हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम में, यानी हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो वो 0 से इन्फिनिटी तक जा सकता है। कुछ ना समझे बेटा जी तो हर ग्राफ का, चाहे वो स्ट्रेट लाइन कहीं क्यों ना ग्राफ हो, हर ग्राफ का आप लिमिट्स चेक कर लीजिए। कोई दो लिमिट तो कोई भी समझ सकता है, 0 और इन्फिनिटी, जरूर से चेक कर लीजिए। आप चेक करते हैं बेटा जी, e⁻0 किसी भी टर्म का raised-0 होता है 1, और e⁻∞ ये होता है 0। सही बात है, सॉरी, e⁻∞ इन्फिनिट, सॉरी, ठीक है, इन्फिनिट। e⁻−x, ठीक है, e⁻−x, e⁻∞ इज इन्फिनिटी, बिल्कुल सही। e⁻−x में देख लेते हैं, e⁻−0 क्या फर्क पड़ता है बेटा जी, e⁻−0 हो गया आपका 1, और e⁻∞
माइनस इन्फाइनाइट यानी 1/e⁻∞, और 1 देख लेते हैं e⁻∞ माइनस इन्फाइनाइट टू बी एग्जैक्ट, तो e⁻∞ और 1/e⁻∞ क्या हो जाएगा बेटा जी, 1 तो 0, क्योंकि e⁻∞ इन्फाइनाइट होता है यानी 1/∞ = 0। इसका मतलब बेटा जी इसके लिमिट्स पे e=0 यानी x = 0 पे ये 1 होगा ही होगा, मतलब ये ओरिजिन से तो नहीं पास करेगा, ये y = 1 तो होगा ही होगा। और इसके बाद ये कैसा बढ़ेगा, जब 2 लगाओगे e⁻², यानी 2.718 का स्क्वायर, e⁻³ तो 2.718 का क्यूब, e⁴ तो 2.718 का e⁴ तो यानी 2 जैसे मैं e⁴ लिख देता हूँ 2.718 का 4, तो बेटा जी यानी 2.718 टू द पावर 4, तो यानी ये बढ़ता चला जा रहा है ना बेटा जी। आप मैथमेटिकली देख सकते हैं ये 2.784 तो 248 16 ऐसा कुछ करके 32 35 के आसपास आएगा बेटा जी, ये बढ़ता चला जा रहा है ना। तो और कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 0 से शुरू हो ही नहीं रहा है बेटा जी, ये 0 से तो शुरू हो ही नहीं रहा है, ये तो जा रहा है कुछ 1 से शुरू होता हुआ बिल्कुल ऐसा बढ़ता हुआ, और बेटा जी ये इसका ग्राफ हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का, थोड़ा और ये नीचे से चिपकता हुआ जाएगा, ये आपको बाद में समझ जाएगा, और ये 1 से ही शुरू होगा +1 से, ठीक है। ये हो गया e⁻x का ग्राफ, यानी e⁻x का +x का ग्राफ जो आपने एक सोचा। अब बताओ बेटा जी e⁻−x का ग्राफ, ये भी तो 1 से ही शुरू होगा क्योंकि e⁻−x भी 1 से शुरू होगा, यानी ये ग्राफ भी 1 से शुरू होगा। अब देख बेटे जी, इसको ध्यान रखने का सिस्टम, कुछ किताब क्या लिखते हैं कि e⁻x का मिरर इमेज बना दो तो e⁻−x का ग्राफ हो जाएगा, तुम वैल्यू डाल के चेक कर लोगे तो भी यही होगा, और बेटे जी ये ग्राफ हो जाएगा e⁻−x का, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है बेटे जी, लेकिन बहुत टिपिकल नहीं है, ध्यान दीजिए। नहीं समझता तो मैंने आपको बता दिया, e⁻x चेक कर लीजिए और उसका मिरर इमेज बना दीजिए तो हो जाएगा e⁻−x। ऐसे भी आप कर सकते हैं, वैल्यूज डाल के देख लीजिए, लिमिट्स डाल के देख लीजिए बेटे जी, बिल्कुल आसान हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ग्राफ इतना मुश्किल होता नहीं है जितना आपको लगता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये इतना मुश्किल ग्राफ होता नहीं है, ठीक है बेटा जी। e⁻+x, e⁻0, 1, e⁻∞, इन्फानाइट आपने बना लिया, और आपको नहीं भी समझ रहा है आपने इसमें वैल्यूज डालने में, देखो कि देखो बेटा जी क्या होगा, जब e⁻−2 डालोगे तो ये हो जाएगा 1/e⁻2, तो ये 1/e⁻2 यानी 2.718 का स्क्वायर नीचे की तरफ हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन है, तो ये थोड़ा सा तुमको टिपिकल हो जाता है, लोगों को लगता है ये 0 पॉइंट में आंसर आ रहा है, हमसे होगा कि नहीं होगा। तो अगर नहीं भी हो रहा है तो बेटा जी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, e⁻x का ग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि वो तो ऊपर में स्क्वायर में टर्म्स चल रहा है, उसका मिरर इमेज बना दीजिए, हो जाएगा e⁻−x का ग्राफ, ठीक है। ये हो गया 2। अगर तुम्हें ऐसा ग्राफ दिखे तो समझ लेना e⁻x का ग्राफ है, और अगर ऐसा दिखे तो ये e⁻x का और ये e⁻−x का। अब एक सवाल, अगर मुझे ऐसा ग्राफ दिखे, इक्वेशन दे रहा हूं, ये दोनों आपने नोट कर लिया होगा, अगर मुझे ग्राफ दिखे y = a × e⁻−kx, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, y = a × e⁻−kx। अगर ऐसा ग्राफ दिखे तो हम कैसे बना सकते हैं, आजा देखते हैं। फिर वही ट्रिक करते हैं, पहले तो हम क्वाड्रेंट बना के छोड़ देते हैं कि हमें क्वाड्रेंट में बातें करना आसान रहती है, ठीक है, आसान रहता है, हम कोशिश करते हैं बेटा जी। वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं, यही ग्राफ डीके का ग्राफ है, रेडियो एक्टिव डीके का ग्राफ है, शायद आपके +2 का आखिरी टॉपिक है, और जेई को बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी पसंद है, तो ये ग्राफ आपके लिए काम का है, ध्यान से देखेंगे, वैल्यूज सोचेंगे, सब कुछ करेंगे। आइए देखते हैं, आजा बेटा जी, आजा। a × e⁻−kx हम क्या कर सकते हैं, लिमिट्स लगा सकते हैं। x = 0, यहां लिखता हूं मैं x = 0, अगर x 0 डाल दिया तो e⁻−0, और e⁻−0 भी क्या हो जाएगा 1, तो यानी y = a, यानी x = 0, y = a, यानी अगर x कोऑर्डिनेट 0 भी होगा तो y कहां से शुरू होगा, a से शुरू होगा। मान लो इसको मैंने a बोल दिया, इस डिस्टेंस को a बोल दिया। अब x = ∞ देखते हैं, e⁻∞,
ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी यानी एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ देखते हैं एक हो गया, दूसरा बेटे जी एकदम आराम से देखें बेटे जी, एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी ई टू द पावर इन्फिनिटी और माइनस साइन के कारण तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी तो अभी आपने देखा था ई टू द पावर माइनस ए इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी हो गया वन ए इंटू वन बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी, ए इंटू वन बाई इन्फिनिटी ई टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी वन बाई इन्फिनिटी जीरो, तो ये जीरो और यानी ए इंटू जीरो जीरो, यानी बेटा जी जब आप x को इनफाइनाइट करोगे तो y हो जाएगा जीरो, x के इनफाइनाइट में y हो जाएगा जीरो, और मिनिमम कहाँ से शुरू होगा, a से, और तो ये ग्राफ कैसा जाएगा बेटा जी, क्लियर है, ये कुछ ऐसा जाएगा, मेरा यहीं तक था, इनफाइनाइट मेरे लिए यहीं पर मिल गया है तो मैंने ऐसा बना दिया, ये ग्राफ होगा बेटा जी a इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, यानी नेपियर नंबर पे माइनस क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। अगला ग्राफ है बेटा जी, इसे हम कहेंगे ये ग्राफ है a इंटू ई टू द पावर माइनस के एक्स, बहुत ज़्यादा मिलेगा इसलिए स्पेशली यूज किया बेटा जी मैंने इसको, बहुत ज़्यादा मिलेगा ये ग्राफ ध्यान से, इसलिए इसको स्पेशली मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। अगला ग्राफ सोचते हैं। एक्सपोनेंशियल का अगला पार्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन से डिस्कस करता हूं। जेईई मेंस 2013 में एक सवाल आया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द ग्राफ। बेटा जी मैं आपको बता देता हूं, आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अभी नहीं पता है, आप 11th में इंटर कर रहे हैं, लेकिन ग्राफ ने कैसे एग्जाम को मोड़ दिया, टीचर ने सिर्फ इतना पूछा एग्जामिनर ने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और बच्चे ग्राफ सोचने लगे। चलिए बात करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ग्राफ होता है ई टू द पावर माइनस के एक्स, ठीक है। ये 2013 का सवाल था, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आपको अभी पता नहीं तो सिर्फ आप इसके ग्राफ सोचें, ई टू द पावर माइनस के एक्स का ग्राफ होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। टेम्परेचर टाइम होता है मेरे लिए, मैंने तो अभी भी एक्स वही सोचा हुआ है, टेम्परेचर वैसे टेम्परेचर वर्सेस टाइम होता है, मुझे ये भी पता है, आप अभी मत लिखिए, अभी तो आपके लिए एक्स और अभी आपके लिए वाई ही रहने दीजिए, सिर्फ आप इस ग्राफ को सोचने की कोशिश कीजिए। जब मुझे पता है कि ग्राफ ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं समझेगा तो दो लिमिट्स तो डाल ही दूंगा, ठीक है। ई टू द पावर माइनस के इंटू जीरो, तो ये हो गया बेटा जी ई टू पावर जीरो, और ई टू द पावर जीरो होता है 1, तो ये हो गया पहला। और दूसरा ई टू द पावर यानी x इक्वल टू जीरो डाला और एक डाल दिया x इक्वल टू इन्फाइनाइट, और जैसे ही इन्फाइनाइट डाला तो माइनस के इंटू इन्फाइनाइट, और यानी ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट, ई टू पावर माइनस इन्फाइनाइट 1 बाई टू द पावर इन्फिनिटी, और ई टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनाइट, तो 1 बाई इन्फिनिटी हो गया जीरो। ये पहले भी हमने किया है। इसका मतलब बेटा जी जब ये जीरो होगा तो भी 1 होगा, और जब ये इनफाइनाइट होगा, x इनफाइनाइट होगा, तो ये जीरो की तरफ, y जीरो की तरफ जाना शुरू करेगा। तो बेटा जी इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा ही जाएगा ना, जब तुम x के इनफाइनाइट पे पहुंचने की कोशिश करोगे तो y जीरो के लाइन को, ये तो ओरिजिन है ना, ये y का जीरो की लाइन को टच करने की कोशिश करने लगेगा, और ये कहीं जाके आगे इसको टच करना शुरू कर देगा। क्लियर है। और मिनिमम जब तुम x जीरो भी डाल दोगे, x के की वैल्यू यहाँ x इक्वल टू भी जीरो है, y इक्वल टू भी जीरो है, तो भी ये 1 के पास तो रहेगा। यहां से ये शुरू होता हुआ ऐसे करके चला गया। क्लियर है। वैसे ये थोड़ा सा तुमको टिपिकल लग रहा हो तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ और यहीं तक मैं सोच के लिए बोलता हूँ तुमको, तुम ऐसा सोच के यहीं पे इसको मिला दो कि तुम्हें कन्फ्यूज़न कम रहे, क्योंकि मैंने इनफाइनाइट सोचा तो कहीं आगे मिलेगा, लेकिन बच्चों को लगता है कि ये ग्राफ में वो फंस जाएंगे, तो ऐसे आप यहाँ मिला सकते हैं। ये था जेईई 2013 का सवाल, और हमारे लिए एक और ग्राफ ई टू द पावर माइनस के एक्स का। एक आखिरी ग्राफ बस करता हूँ, एक और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ डील करता हूँ, देखता हूँ कि आप कितना सोच पाते हैं। एक आखिरी ग्राफ बेटे जी मेरे लिए कर दीजिए। अगर फंक्शन y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के एक्स होगा तो ग्राफ कैसा होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो ज़बरदस्ती मुझे एक्सपोनेंशियल पढ़ाता चला जा रहा है। बेटे जी एक्सपोनेंशियल बहुत ज़रूरी ग्राफ से, बहुत सारे चैप्टर्स एक्सपोनेंशियल ग्राफ को सपोर्ट करते हैं। मुझे और भी ग्राफ्स पढ़ाने चाहिए थे, सर्कल के ग्राफ, ये सब आपको बताना चाहिए था, लेकिन बेटे जी मुझे उसकी उतनी ज़रूरत अभी लगी नहीं, या आपको बिना
SHM में थोड़ा बहुत सर्कल के ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन एक्सपोनेंशियल बहुत सारे चैप्टर्स में पड़ेगी ज़रूरत, पैराबोलिक बहुत चैप्टर्स में पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन बहुत चैप्टर्स में पड़ेगी, इसलिए मैंने मिनिमम फिजिक्स के हिसाब से आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। देखते हैं बेटा जी, इस आखिरी ग्राफ को देखते हैं और फिर हम क्लास एंड करेंगे। आज बेटा जी वापस क्वाड्रेंट बना लेते हैं और वापस अपना ट्रिक चेक कर लेते हैं। x = 0 चेक किया, जैसे ही x = 0 डाला, e to the power 0 1 1 - 1 0 और a × 0 0। इसका मतलब बेटा जी x = 0 पे y = भी 0। ये तो सबसे अलग था। मतलब फिर से देख लें, एक बार और देख लें, e to the power 0 e to the power 0 1 1 - 1 0 और a × 0 0। यानी बेटा जी ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, इसीलिए सिर्फ आपको ये ग्राफ मैंने पढ़ाया कि ये आप ये समझो x = 0 पे y = 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। x = कुछ ना समझता है तो 2 तो डालना हमें आता ही है। x = यानी 1 - e to the power infinite माइनस इन्फाइनाइट, यानी 1 - 1/∞ और 1/∞ 0, यानी 1 - 0, यानी 1 - 0 क्या 1, यानी बेटा जी x = इन्फिनिटी पे y = x = इन्फिनिटी पे अब 1 - 0 1, यानी y = a। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब जाएगी बेटा जी? इनफाइनाइट पे तुम x को लेके चले जाओ, लेकिन ये y की वैल्यू कितनी आएगी इसकी? सिर्फ a। तो a कहीं खोज लिया हमने और इसको यहाँ से मिला दिया, और बेटा जी ये a है और ये ग्राफ है y = a × 1 - e to the power -kx का। ठीक है, ये रहे एक्सपोनेंशियल के ग्राफ्स। और भी हम डिस्कस कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है इतना आपके समझ के लिए काफ़ी होगा। फिर से बताता हूँ, लिमिट्स चेक कीजिए, कम से कम 2 तो ज़रूर चेक कीजिए, 0 और इन्फिनिटी। e to the power किसी भी टर्म टू द पावर 0 होता है 0, और किसी भी टर्म टू द पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी। उसी हिसाब से आप उसको माइनस प्लस में डिसाइड कीजिए और आसानी से आंसर निकालिए। बहुत मुश्किल नहीं होता है ग्राफ पढ़ना, लोग डरते हैं, मैंने कोशिश करी है कि आप डरे नहीं। और अब मैं आपको अगली क्लास में फिजिक्स पढ़ाना शुरू करूँगा, क्योंकि यह चैनल गौतम फिजिक्स क्लासेस है। ठीक है, तो अगली क्लास हमारी होगी यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लिए। वहाँ हम एरर्स ज़रूर देखेंगे बेटा जी, वो भी बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जिसमें हम वर्नियर और स्क्रू गेज ज़रूर देखेंगे। मैं आपको वहाँ भी टेक्निक्स बताऊंगा। अच्छा लगा तो फॉलो करते रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में यूनिट्स एंड डायमेंशन के साथ। मैं आपको साइन ऑफ करता हूँ, बाय।